वेलकम टू रूही की कहानी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। इस पर कई कहानियाँ बनाई जाती है और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों चलो, मैं अपनी कहानी पर आती हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम अर्जुन सिंह है। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वो बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने इस बरगद के पेड़ को कटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद अर्जुन जी के बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है? अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आई। वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मींचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि ज़रूर किसी का साया है और वे बातें ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर में दो लोग बोल रहे हों। तभी उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर अर्जुन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी अर्जुन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगी कि मैं किसी से नहीं डरता, ना डरने वाला हूँ। और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ? तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। अर्जुन जी ने उसे ज़ोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? अर्जुन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब अर्जुन जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उनकी पत्नी ने देखा कि आज अर्जुन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब अर्जुन जी के अंदर जो साया था, उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ। तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्राह्मण राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैं इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तब अर्जुन जी अचानक सही हो गए। तब अर्जुन जी की बीवी की आंखों में आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि बुराई से अच्छाई को नहीं जीता जा सकता। अच्छाई से ही अच्छाई को जीता जा सकता है और बुराई को भी अच्छाई से ही जीता जा सकता है। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी आपको। मेरी कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन ज़रूर हिट कीजिएगा।